चलिए, तो आज हम देखने जा रहे हैं परागकण का विकास। बच्चों, पुष्प का जो परागकोश है, परागकोश सामान्यतः यह दो पालियों में विभाजित होता है। इनमें से प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभाजित रहती है। इन कोष्ठों में उपस्थित अनेक कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका का विकास होता है। एक कोशिका वृद्धि करती है, उसका विकास होता है। तो परागकोश दो पालियों का बना होता है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। इनमें से इन कोष्ठों में उपस्थित कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका का विकास होता है और यह कोशिका मात्र जनन कोशिका, मात्र जनन कोशिका के नाम से जानी जाती है। यह मात्र जनन कोशिका वृद्धि करने के पश्चात विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें से एक कोशिका भित्ति कोशा या भित्ति कोशिका कहलाती है और जो दूसरी कोशिका है वह बीजाणुज कोशा के नाम से जानी जाती है। एक कोशिका भित्ति कोशा और दूसरी कोशा बीजाणुज कोशा के नाम से जानी जाती है। यह भित्ति कोशिका में लगातार विभाजन होता है, निरंतर लगातार विभाजन होता है और इससे दो या तीन स्तरों का निर्माण होता है जो बीजाणु कोशिका को चारों ओर से घेरे रहते हैं। भित्ति कोशिका में होने वाले विभाजन से दो या तीन स्तर बनते हैं। ये दो या तीन स्तर की कोशिकाएं बीजाणु कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती हैं। यह जो बीजाणु कोशिका है यह भी निरंतर विभाजन करते हुए कोशिकाओं के एक समूह का निर्माण करती है। इसमें से प्रत्येक कोशिका बीजाणु कोशिका में होने वाले विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका कहलाती है। इसे पराग मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है। यह पराग मात्र कोशिका भित्ति कोशिका के विभाजन से बनने वाली भीतरी स्तर से घिरी रहती है। इस भीतरी स्तर को टेपिटम, इस भीतरी स्तर को टेपिटम कहा जाता है। पराग मात्र कोशिका के विकास से बनने वाले परागकण इसी टेपिटम से पोषण प्राप्त करते हैं। अंततः ये टेपिटम की जो परत है वह नष्ट हो जाती है और परागकण परिपक्व होकर परागकोश में एकत्रित रहते हैं। जब यह परागकोश का स्फुटन होता है, अर्थात जब ये फटता है, तब ये परागकण इससे बाहर निकल आते हैं और ये परागकण परागकोश से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जहां से आगे निषेचन की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया होती है और उसके पश्चात निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से होता है पुष्प के पराग कणों का विकास। फिर से एक बार देखें,
पौधे के पुष्प में जो पराग पौधे के पुष्प में जो पुंकेसर है, उसमें उपस्थित प्रत्येक पराग कोष में 2 पालियां हैं। इन पालियों में 2 कोष्ठ हैं। कोष्ठों में उपस्थित अनेक कोशिकाओं में से पोषण प्राप्त करके किसी एक कोशिका का विकास होता है। यह जो विकास करने वाली कोशिका है, इसे मातृ जनन कोशिका कहा जाता है। यह मातृ जनन कोशिका विभाजन से 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें से एक कोशिका जो बाहर की तरफ होती है उसे भित्ति कोशा कहा जाता है, और जो अंदर की तरफ होती है उसे बीजाणुज कोशा कहा जाता है। भित्ति कोशा में निरंतर विभाजन होता है, जिससे 2 या 3 स्तर बनते हैं। ये स्तर बीजाणुज कोशा को घेर कर रखते हैं, अर्थात ये 2 या 3 स्तर मोटी भित्तियों का निर्माण करती है। इसी तरह से जो बीजाणुज कोशा है उसका भी निरंतर विभाजन होता है और कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इसमें बनने वाली प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका कहलाती है, जो आगे पराग कणों में परिवर्तित हो जाती है। इसमें विकसित हो रहे जो पराग कण हैं वो भित्ति कोशा के विभाजन से बने टेपिटम स्तर से, जो कि भीतरी स्तर होता है, उससे पोषण प्राप्त करते हैं। अंत में जब पराग कण परिपक्व होते हैं तो टेपिटम नष्ट हो जाता है और जो बनने वाले पराग कण हैं वो पराग कोश में एकत्रित रहते हैं। अंततः जब पराग कोश फटता है, उसका स्फुटन होता है, तो ये पराग कण मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार हमारे पुष्प के पराग कणों का विकास होता है। ठीक है।